इट इज दैट टाइम ऑफ द ईयर गाइस। वो वक्त फाइनली आ चुका है जब हम गंभीर की कंट्रोवर्शियल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिकोड करेंगे और पता लगाएंगे कि इंडिया की टीम में कौन अंदर आने वाला है, कौन बाहर जाने वाला है। जो बाहर गया है वो बाहर क्यों गया है, क्या उसके लिए कोई एक्सक्यूज है या कोई एक वैलिड स्ट्रेटजी है, सब पता चलने वाला है। काफी टाइम हो गया था ना, हाँ, मतलब क्योंकि साउथ अफ्रीका वाली सीरीज की बात नहीं, हाँ, और क्योंकि मतलब टेस्ट मैचेस टाइम से हो नहीं रहे थे, फिर बीच हम T20 वर्ल्ड कप जीत गए। T20 फॉर्मेट हम वैसे ही करते आ रहे थे, तो वहां पे कोई सवाल थे भी नहीं। तो T20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद गंभीर साहब ने कहा, भाई ये सारी स्पॉटलाइट जो तुम प्लेयर ले रहे हो, मेरे को कौन कवरेज देगा? तो गौतम गंभीर आ चुके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एंड जो धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है भाई, यू हैव टू लव गौतम गंभीर फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भाई। वो सीधा मुंह पे जो बकवास होती है ना, नहीं तो ये इज दिस बकवास और बहानेबाजी? क्योंकि भाई ऐसा कुछ है क्या? देयर आर सीरियस एलिगेशंस ऑन गौतम गंभीर राइट नाउ। जितने भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये तो आप बहानेबाजी कर रहे हैं, क्यों ये उठ रहे हैं सवाल? क्या एग्जैक्टली गौतम गंभीर ने ऐसा बोला है जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर चुका है? उसके आज हमें डिकोड करके क्लियर बात करनी है भाई। और साथ साथ आज जो T20 है, करो या मरो की सिचुएशन है। आज अगर हम हारते हैं, सीरीज गई हाथों से, 2 कंसेक्यूटिव सीरीज विल बी लॉस्ट। गंभीर के अंडर हम अभी तक एक भी सीरीज हारी नहीं थी T20 में, और अब लगातार 2 हार जाएंगे। ऐसे कस पे आ चुके हैं। क्या प्लेइंग 11 होगी इंडिया की, क्या कंडीशंस हो सकती है, सब पता लगाना है बिना किसी देरी के। शुरू करते हैं एपिसोड को। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट विच इज द गेम पॉइंट। भाई आओ जरा अब बात करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या निकल के आया है, क्यों लोग बहानेबाजी वाली स्टेटमेंट भी एक्चुअली में कह रहे हैं। एक एक करके देखो, मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं कि उनने क्या क्या बोला है। एक एक करके हमारे एक पॉइंट पे चलेंगे, एड्रेस करेंगे क्या उनने सही बोला है, क्या उनने गलत बोला है। देखो भाई, स्टार्ट होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनसे सबसे पहला सवाल बड़ा सबसे सिंपल पूछा जाता है एक्चुअली में कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है T20 वर्ल्ड कप जीती हुई टीम है, ये ऑफ लेट ऐसा क्या होगा कि आप इतना ज्यादा बुरी तरीके से हारने लग गए? पिछले 5 मैचेस में आपकी एक भी विन नहीं है, जो कि इंडिया की T20 हिस्ट्री में कभी ऐसे विनलेस रन पे इंडिया कभी गई नहीं है। ये अच्छा दौर भी आपके अंदर आया और सबसे गंदा दौर भी आपके अंदर आया। तो ये सबसे गंदा दौर आने के पीछे का रीजन क्या है? तो उन्होंने सिंपली ऐसे स्टार्ट करा कि भाई वी हैव नॉट प्लेड वेल। ये चीज उन्होंने बोली है, उसके पीछे का रीजन क्या दिया उन्होंने? आइलैंड वाली सीरीज से आप उठा के देख लो। अभी कुछ पॉडकास्ट पहले मैंने ये चीज बोली थी, कैसे ड्रेसिंग रूम के अंदर ये बातें चल रही हैं कि यार वो आज हवा बहुत चल रही थी, आज बड़ा विंडी था, उसके चक्कर में मेरा खेलना थोड़ा मुश्किल होता, वो आंख में यार कुछ इतनी तेज हवा जा रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी। इनने ऐसा बोला है कि आइलैंड वाली सीरीज से अगर आप अभी तक का टाइम देखोगे, जितनी भी हम लोग पिचेस पे खेले हैं, जितने भी स्टेडियम में खेले हैं, जहां भी खेले हैं, अभी तक हमने जो है कंडीशंस अच्छे से असेस नहीं करी है। एंड अगर आप अच्छे से असेस नहीं करोगे, आप स्ट्रगल करोगे, आप मैचेस हारोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस भाई? बिल्कुल सही बात है यार, ये है ही इज क्लियरली एक्सेप्टिंग इट, एंड कोई तो फलाना डिमकाना रीजन नहीं दे रहा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि चलो आई अंडरस्टैंड कि आपने ये चीज बोल दिया और आपने बोल दिया कि ये रीजन है हमारा हारने के पीछे का। आपको कितना टाइम चाहिए असेस करने में? क्योंकि देखो, आयरलैंड, इंग्लैंड ने सबका वेदर सेम है, एंड अगर आपको इतना, और महीना भर हो चुका है मैं ऑलमोस्ट, तब से लेके अभी तक अगर आप हम लोग, मतलब अभी आयरलैंड सीरीज को कितना टाइम हो गया भाई? ऑलमोस्ट 20-25 दिन तो हो ही गया। अब कितने 11-12 को स्टार्ट हुई थी, उसके बाद से क्या बातें कर रहे हो भाई? क्यों? 11-12 के तो अफगानिस्तान के ओडीआई चल रहे थे, तो 20-20 को स्टार्ट हुई होगी, आधा महीना हो चुका। 25, हाँ चलो 2 हफ्ते के आसपास हो चुके। तो इतना टाइम, बाय द वे माइंड यू, हम लोग टेस्ट में भी नहीं लेते असेस करने में। टेस्ट में वो बात होती है कि हम लोग 1 महीना पहले पहुंच जाएंगे, एंड फिर हम लोग पूरा वहां पे ट्रायल मैचेस खेलेंगे, अपने आपस में मैचेस खेलेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें प्लेइंग 11 होनी चाहिए, क्या कंडीशंस होनी चाहिए। चल ही रही है ना कि मॉडर्न क्रिकेट में इंडिया को 2-3 बार क्रिटिसाइज करा भी जा चुके इस चीज के लिए। क्या कि आप मैचेस सारे जो है तैयार कर देते और उससे पहले के प्रिपरेशन के लिए आप जाते नहीं वहां पे। यार T20 में कौन सी प्रिपरेशन? सो दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट कि आप टेस्ट में फिर भी ये बोल दोगे कि इंडिया ए के मैचेस आपने जो है वहां पे फिक्स नहीं करा है, वहां पे प्रेसिडेंट 11 बोर्ड 11 से करनी है। अब भाई T20 में भी अगर हम लोग इतना ज्यादा पर्टिकुलर हो जाएंगे इन चीजों को लेकर, तो फिर बात कैसे चलेगी? एंड कोई कितनी भी कैसी भी कंडीशन हो, ऐसी मार्जिन्स ऑफ डिफीट अगेंस्ट व्हिच ओपोनेंट? आयरलैंड, क्या ये चलता है, जस्टिफाइड है? भाई आई थिंक सो ये दिस इज नॉट द कोर इशू कि हमने असेस नहीं करी सिचुएशन। कोर इशू क्या है? दिस इज नॉट द रीजन व्हाई वी हैव लॉस्ट अगेंस्ट आयरलैंड। इंग्लैंड के खिलाफ मैं चलो तब भी मान लूं कि अच्छा हमने असेस भी नहीं करा, टीम भी सामने स्ट्रांग थी, दैट इज व्हाई वी लॉस्ट। इट इज अ क्लियर साइन जहां पे आपकी टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो सही बैठ नहीं रहा। आपकी जो टीम है, उनके अंदर के जो प्लेयर्स है, भाई बहुत साल पहले, ये हमने काफी पॉडकास्ट में भी डिस्कस कर रखा है, इंडिया के कोच थे, आई डोंट रिमेंबर, कैन डोंट कोट मी ऑन दिस, बट उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि जब भी इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है,
उसके बाद इंडिया का एक ऐसा फेज आता है जहां पे वो काफी हारती है। एंड वो क्यों बोल रहा था, उनने ऐसा बोल रहा था कि इंडिया की जो प्लेयर्स है वो थोड़ा मतलब दे गेट कैरिड अवे, उसके चलते आगे की जो सीरीज आती है वहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। ये हमने 2011 वर्ल्ड कप के टाइम पे भी चीज देखी हुई है। तो ऐसा 2024 वाज एन एक्सेप्शन, उसके बाद भी हमने कंटिन्यू करके रखा, ऑल्दो वहां पे आप टेस्ट में देखोगे वहां पे हम लोग नीचे गिर गए। तो ऐसा क्या हो गया कि T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये टीम कि दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है इस टाइम पे? आर दे नॉट कंप्लीटली फोकस्ड ऑन द मिशन राइट नाउ, या फिर दे हैव टेकन थिंग्स फॉर ग्रांटेड कि अच्छा इंग्लैंड है चलो देख लेंगे भाई, हम इतना वी डोंट नीड दैट प्रिपरेशन मैन, हम T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम है, हम लोग जाके इनको सेमीफाइनल में पेला था हमने, हम लोग यहाँ पे जाके वापस इनको पेल सकते यार। अभी तो मैंने इनफैक्ट सूर्य कुमार यादव का भी, आपको पता नहीं तो उन्होंने ट्वीट डाला है पूरी फोटो का। क्या बेसिकली उन्होंने बहुत ज्यादा गुड विशेस भेजी हैं पूरी टीम को, एंड सूर्यवंशी के लिए भी कहा है कि दिस कुड बी अ स्टार्ट ऑफ समथिंग वेरी स्पेशल, ऐसे करके। आई थिंक ही डिड इट इन डिफेंस ऑफ अ वेरी ट्विस्टेड स्टेटमेंट जो कि उनके नाम पे रिलीज कर रखी थी कि स्काई ने बोला, तो उन्होंने क्लैरिफाई करने के लिए पूरी स्टेटमेंट डाली है कि मेरी तो बहुत गुड विशेस है और मैं तो पूरे सपोर्ट कर रहा हूँ और वैभव सूर्यवंशी बहुत तगड़ा प्लेयर निकलेगा वगैरह। मुझे बस ये समझ में आ रहा, दिस कुड बी द ओनली एक्सप्लेनेशन कि मे बी एक्चुअली द चेंज ऑफ कैप्टेंसी एंड प्लान्स उसको अडॉप्ट करने में टाइम लग रहा है, जो कि स्काई ने विक्रांत गुप्ता जी को भी मैसेज करके बोला था। एंड बाद में गंभीर ने ये चीज ही बोली है, लेट्स मूव टू दैट पॉइंट, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला है कि देखो जब हम लोग ऐसे एक रीसेट में जाते हैं, इससे पहले द वर्ड वाज ट्रांजिशन, नाउ इट इज रीसेट, जब हम लोग रीसेट पे जाते हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट दीज चेंजेस। उनने ऐसा भी बोला है कि ऐसे रिजल्ट्स आएंगे क्योंकि अब आप देख रहे हो कि हमने एक 15 साल के बच्चे को मौका दिया हुआ है। इस टाइम पे आप टीम में देखो हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह जैसे प्लेयर्स नहीं है, तो ऐसे रिजल्ट्स नॉट सेइंग कि एक्सेप्टेबल है, बट मतलब दीज थिंग्स कैन हैपन क्योंकि दूसरी टीम भी यहाँ पे खेलने यार ये जो रीसेट वाला उनने बोल दिया है, पहली बात तो जब उनने वो ट्रांजिशन बोला था टेस्ट वाला, वो मैं समझ सकता था क्योंकि वहां पे भाई मतलब द पिलर्स, फॉर मी दैट इज मोर प्रॉब्लमैटिक, ये तो प्रॉब्लमेटिक नहीं लगा मुझे। मतलब व्हाइट वॉश तो एनीवे इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, चाहे आप ट्रांजिशन में हो चाहे अपना। यहाँ पे अगर हम लोग व्हाइट वॉश होते हैं, आयरलैंड वाला वाज नॉट एक्सेप्टेबल, इंग्लैंड में हो रहा तो फिर तो मतलब क्या हो गया भाई, तो कभी नहीं होने वाला। हाँ मैं तभी कह रहा हूं, तो उस टाइम पे मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि मतलब द पिलर्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट, अश्विन, विराट कोहली, रोहित शर्मा क्योंकि कप्तान थे उस टाइम पे, वो चले गए थे, तो आई कैन स्टिल एक्सपेक्ट कि हाँ ये टीम में काफी बड़े चेंजेस हो चुके हैं, मतलब थिंकिंग ही चेंज हो चुकी होगी टीम की। ये टीम में इतने बड़े चेंज नहीं हुए अभी कि आप बोलो कि नहीं भाई हम लोग तो व्हाइट वॉश हो जाएंगे। ऐसा बहुत भी बड़ा तो नहीं है कि वर्ल्ड कप से पहले बुमराह सारे T20 खेल ही रहे थे कि आपको यूज टू, हाँ, हार्दिक और बुमराह तब भी सारे मैच नहीं खेल रहे थे, तो ऐसा कुछ तो नहीं हो गया। उन्होंने बोला स्पेसिफिकली कि हार्दिक नहीं है इस टीम में, बुमराह नहीं है, तो पहले भी नहीं थे। नहीं, और ये 15 साल के बच्चे को हम ट्राई कर रहे हैं, चलो ठीक है, मतलब आपने वहां पे सूर्यवंशी का नाम ले लिया तो मैं उतना ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं आउट एंड आउट आके, बट पहली बात तो हु आस्क्ड फॉर दिस रीसेट? ये जो आप बोल रहे हो कि हमने रीसेट कर दी है टीम, क्या ऐसा है कि मतलब वही बहुत उस टाइम पे पीछे पड़े थे लोग कि नहीं रीसेट होगा रीसेट होगा? विराट कोहली, रोहित शर्मा के टाइम पे तो आग लगी पड़ी हुई थी। नहीं तो देखो अब यहाँ पे मैं डिसएग्री करता हूँ, हु आस्क्ड फॉर दिस रीसेट, यू आर नो वन टू टेल कि कोई रीसेट करने की नहीं, तो इफ यू आर मैनेजमेंट का मन करेगा तो हाँ, देन यू पब्लिक नहीं होती बताने, देन यू कांट गिव दिस एक्सक्यूज। क्या अगर आपके ही ऐसा तो नहीं है कि गंभीर को बोल देगा अबे हम रीसेट कर रहे हैं टीम को, अब इससे जीत के दिखा, कोई चैलेंज तो नहीं दिया गया। अगर आपके कहने पे रीसेट हो रहा है, आपके कहने पे प्लेयर्स अंदर आए, आपके कहने पे प्लेयर्स बाहर गए हैं, संजू सैमसन क्यों बाहर गए, मोर ऑन दैट लेटर, क्योंकि उनकी भी आपस में बात हुई है, वो एड्रेस करा गौतम गंभीर ने। अगर आपके कहने पे सब हुआ है तो फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आफ्टर लूजिंग यू कांट कम एंड से दिस कि हम रीसेट कर दिया हमने, तो यूजिंग इट एज एन एक्सक्यूज तब तो फिर इट इज अ प्रॉब्लम। मेरा ये कहना है कि अगर आप एक नई साइकिल पे आ रहे हो और पहले 2-3 सीरीज ही वैसी होने वाली है जहां पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तो वहां पे आई एम ओपन टू एनीथिंग। तब मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि फिर 15 साल का बच्चा खेल रहा है, हार्दिक नहीं खेल रहा, वो नहीं खेल रहा, आप जितना एक्सपेरिमेंट करना है करो। मैं तो कह रहा हूं कर लो, बट देन डोंट टेल मी दिस। क्या हारने के रीजन के पीछे मुझे ये मत बोलो। मैं कह रहा हूं अगर दीपक हुडा भी आ जाएंगे ना अभी टीम में तो भी जस्टिफाइड नहीं आयरलैंड से हारना। हाँ राइट, वो तो हम उस बात पे नहीं तो कर सकते, जाने नहीं वाले। राइट राइट राइट, वी नो मैटर। अभी आप ऋतुराज गायकवाड़, विजय शंकर, अपने दीपक हुडा, सबको लेके आओ, रायडू को वापस लेके आओ, धोनी और युवराज को सेम टीम में डालो और कहो कि नहीं अब आप जो है 11 लोग एक टीम की तरह खेल के दिखाइए। और वहां पर भी कोई बदतमीजी होगी ना तो भी मैं कह रहा हूँ गंभीर को भी उस टीम में डाल दो धोनी के साथ, और कैप्टन डिफाइन मत करो तो भी उस टीम को हारना अलाउड नहीं आयरलैंड से। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दैट। बट जो गंभीर कह रहा है मैं उसको वंस अगेन एज एन एक्सक्यूज तो मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा, बट व्हाटएवर ही इज सेइंग वो सब पॉइंट्स तो है ही ना। यार ये पॉइंट तो ट्रांजिशन वाले टाइम पे भी थे ही, बट एज अ कोच
भाई वो मुझे उसमें प्रॉब्लम पता है क्यों है? Yeah. क्योंकि इन दैट सेम सेंटेंस ही सेड आई हेट द वर्ड ट्रांजिशन बट इट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। तो भाई फिर सोच लो, डोंट से इट दैट वे। थोड़ा आप करके आओ। पर यहाँ पे मैं उतना ज्यादा मतलब आई एम नॉट। अच्छा, आज इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन व्हाई यू मेंशन्ड विजय शंकर एंड धोनी? नहीं। आज 9 जुलाई है। वो लेट्स टेक इट टू अ डार्क ये ऐसे रैंडमली कैसे फैक्ट्स निकल आते हैं भाई? वही तो कह रहा हूं, मैंने सोचा ही नहीं था। आज 9 जुलाई है भाइयों। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था यार। 23 वर्ल्ड कप से पहले जब आप सबका दिल टूटा था तो वो 9 जुलाई को ही टूटा था। खैर 2019 वर्ल्ड कप भी वैसे ही था। नहीं तो फोकस आप लोग करो इस दुख में सब्सक्राइब करने का। साथ में रहता है। आज हम सबको साथ रहना है भाइयों। हमें on that dark day we'll increase our subscription. we have to show our support to each other. बट इसी पॉइंट पे मुझे एक और टॉपिक पे जाना है विच इज जोफ्रा आर्चर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि जिन लोगों ने वो देखी है वो भी काफी कंट्रोवर्शियल हो गई भाई। जोफ्रा आर्चर ने कुछ ऐसा बोला है कि उन्होंने परफॉर्मेंस काफी अच्छी करी, मैन ऑफ द मैच वो लेके गए थे, तो उनसे ऐसा बोला गया कि ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपने करी है, इसके पीछे का राज क्या है? तो उनने ऐसे करके बोला कि भाई देखो इंटरनेशनल क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट में थिंग्स गो बैक टू नॉर्मल। अच्छा। अब नॉर्मल कैसे मतलब क्या? उन्होंने बोला देखो ये अभी हम सब आईपीएल में खेल रहे थे, इंडियन टीम भी आईपीएल में खेल रही थी, जहां पे 200 जो है बड़े आराम से चेज हो जाता है, बट 200 ऑन दिस विकेट इट इज समथिंग डिफरेंट। एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि मार्जिन ऑफ एरर आप देखो इंग्लैंड में इंटरनेशनल क्रिकेट में इट इज मोर, मतलब आईपीएल में आपको बड़ा स्पेसिफिक होके बॉलिंग करनी पड़ती है क्योंकि बहुत इजी पिचेस हैं, बहुत छोटी छोटी बाउंड्रीज हैं। तो यहां पे अगर आप थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर लेके भी बॉलिंग करोगे तो आप दूसरी टीम को आउट कर सकते हो। आ गया फिर वर्ल्ड कप उनका इंग्लैंड का क्या तीसरा जो वर्ल्ड कप था? वर्ल्ड कप तो नहीं आया भाई। वो क्या हुआ था यार वानखेड़े में? नहीं तो प्रिसाइसली पॉइंट क्या देखो, इससे अब निकल के, क्योंकि पहली बात तो लेट मी बी क्लियर, आई डोंट थिंक कि जोफ्रा आर्चर मेंट इट इन अ बैड वे। आई डोंट थिंक ही वाज टेकिंग शॉट्स। जब मारना होता है तो आदमी मारता ही है। हाँ मारता ही है, पर डू यू फील दिस कि इंडिया जैसी वो भारत से बाहर खेलने गई, हाँ, वो थोड़ा एक्सपोज हो गई? तो ऑस्ट्रेलिया में क्यों जीत गए थे फिर हम लोग? हाँ तो साउथ अफ्रीका में क्यों जीते थे? मैं वही कह रहा हूँ कि अभी तक तो जीतते आ रहे थे, बट क्या आगे भी जीतेंगे? क्यों नहीं जीतेंगे यार, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? अच्छा एक बात बताऊं, देखो हमारा ये काम है कि हम लोग रोज जो भी क्रिकेट में हो रहा है उसको बैठ के कवर करें यहाँ पे। अगर कोई ऑडियंस में से कोई बंदा, मैंने कुछ कमेंट्स उनके से पढ़े थे, वो जो कि हु आर ऑफ द थॉट कि यार एज इंडियन क्रिकेट फैंस हम लोग को हर एक मैच को इतना दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। आई फुल्ली एग्री विद देम। मेरा ये काम है करना, तो मैं हर एक मैच को डाइसेक्ट करूंगा बिकॉज माय जॉब इज टू प्रेजेंट ऑल दोस फैक्ट्स एंड फैसेट्स टू यू। बट एज एन इंडियन क्रिकेट फैन आई एग्री विद द सेंटिमेंट कि आपको हर एक मैच को इतना ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। हाँ फॉर श्योर, दिस इज वेरी अर्ली इनटू अ न्यू साइकिल, इट इज नॉट दैट डीप आल्सो, मुझे तो लगता है। भाई पता नहीं, मतलब आई फील दिस कि देखो एक हम व्हाइट वॉश हो चुके हैं, अगर ये सीरीज ऑल्सो टर्न्स आउट टू बी लाइक दैट कि हम व्हाइट वॉश हो गए, या फॉर दैट मैटर हम 3-1 हार गए, 3-1 भी इसलिए हारे क्योंकि हमें बारिश हो गई, मतलब वी डोंट नो कि क्या रिजल्ट होता है, अगर हम लोग 3-1 हारते हैं इट इज नॉट एक्सेप्टेबल भाई। एक्सेप्टेबल तो कभी भी हारना नहीं होगा, मैं फिर से वही कह रहा हूं। मतलब नहीं, तो आई थिंक इट इज दैट डीप देन। अगर हम लोग 2 सीरीज इस तरीके से हार रहे हैं, इट इज दैट डीप भाई। इतना हल्के में हम कैसे ले सकते हैं इस चीज को? और द फैक्ट दैट दिस इज हैपनिंग जस्ट आफ्टर विनिंग द T20 वर्ल्ड कप, दैट इज मोर सरप्राइजिंग। T20 बायलैटरल्स को इतनी अहमियत देने लग गए क्या? टेस्ट मैच हारो, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे वो साइकिल के स्टार्टिंग में हो चाहे एंड में हो। हाँ, WTC में हर एक चीज मैटर करेगा ही करेगा। ओडीआई और T20, अभी हम ओडीआई की ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हारे हैं ना, तो क्या हो गया? पता है आई थिंक ऑल्सो क्या कोई हम लोग कम हो गए क्या वर्ल्ड कप के चांसेस के लिए? हम अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, फिर पहला ना जो लोग घर हैं। नहीं तो मैं वो भी बोलूंगा कि आई थिंक इट इज नॉट जस्ट अबाउट लूजिंग, इट इज आल्सो अबाउट द वे यू आर लूजिंग एंड ऑफ द ऑपोजिशन यू आर लूजिंग। मतलब ये और नहीं, इंग्लैंड में भी अगर आप 76 पे ऑल आउट हो जा रही है आपकी टीम, तो ये तो किसी भी महीने में आप एक्सेप्टेबल नहीं मान सकते। मुझे पता क्या लगता है, इट्स जस्ट वन सेकंड। अब ना मुझे पता कई कमेंट में कहने कि गंभीर कोचेस लेते हैं, बहुत हल्का जा रहा है। आई पर्सनली हैव नथिंग टू डू, मुझे तो पैसे मिल रहे हो तो अलग बात है। आई जेन्युइनली बिलीव सो। इंडिया को देख के ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट के मूड में है। ठीक है, इट इज क्वाइट हार्ड फॉर मी टू टेक इट सीरियसली। अगर आप लोग हैं इतने मूड में तो फिर देख लीजिए। बट मैं बस ये चाहता हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो, इवन इफ वी लूज द सीरीज, ये मुझे रीसेट वाला या हम तो बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये एज एन एक्सक्यूज मत ट्रीट करना भाई। बहुत आराम से आप उस चीज को गलत तरीके से ले सकते हो और उस चीज को ले सकते हैं ना ही बोलो तो। एंड यहाँ यू एज द हेड कोच और कप्तान और कोई प्लेयर, यू शुडंट बी सेइंग इट शुड नॉट बी कमिंग फ्रॉम यू। और कोई आके बोल दे, ऑडियंस नोस कि ये है, आपको करने की ये सब जरूरत नहीं, आपको बोलने की जरूरत बहानेबाजी रहेगी। इट्स लाइक सेइंग कि यूरो जो है वर्ल्ड कप के बराबर है।
अब मैं वो नहीं बोला उसने यार, वो अलग तरीके से बोला उसने भी। 6-7 गेम टूर्नामेंट है उसकी, वो भी अलग तरीके से बोला है। हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ ना अलग तरीके से बोलोगे लेकिन लगता अलग है, इसलिए सब चीजें नहीं बोल। ठीक है भाई, ठीक है। बाकी आई एग्री, गंभीर को भी ये सब नहीं करना। संजू सैमसन के बारे में उन्होंने क्या बोला उसकी भी हम लोग बात करेंगे, बट उससे पहले लेट्स मूव टू द मीम कॉर्नर। चलो भाई जरा, क्योंकि जो मैंने बात करी है सर उसकी बातें भी और हो जाएंगी। Me, after watching Team India slowly converting into Kings 11 Punjab, why not PBKS? हाँ, why not PBKS? PBKS में कौन से सेम है, टाइटल जीत लिया? क्या वो खाड़ लिया भाई, जरा बता दो मुझे। इस साल बहुत ज्यादा अच्छे विन्स आ गए थे क्या भाई? बट सच्ची में यार, मतलब ये तो धीरे धीरे करके हम वहां पे ही जा रहे हैं क्या? मेरा हो गया, मैं त्याग दिया भाई। आपको बनना है तो एस्पायर टू बिकम अ बिग फ्रेंचाइज। ये कहां से कि हम पंजाब किंग्स बन रहे हैं भाई धीरे धीरे करके? तो इट इज बिकमिंग सैड। सीएसके एमआई केकेआर आरसीबी टाइप कुछ बनना है तो कहां से आ गई यार? ब्लड स्नीक्ड इन आरसीबी एंड थॉट वी वुड नोटिस। चलो भाई नेक्स्ट वीक। हां दो ये मेरा फेवरेट मीम है, ये मेरा फेवरेट मीम है। क्यों भाई? दिस इज क्रेजी, टू फनी। ये बच्चा लड़ कैसे रहा है और आसपास के लोग, हाँ, कोई रोक कैसे नहीं रहा इसको इतना? ये जेन्युइन वही है, और मुझे देख के पता वही लगा था कि अगर कोई इतना इट इज नॉट इवन पाकिस्तान जितना एड सकती है, बांग्लादेश ही इतना एड सकती है, हम सबको पता है भाई। कुछ पॉसिबल नहीं है, बट ठीक है नेक्स्ट वीक। Big loss to the industry. क्या भाई, कितना एक्यूरेट बनाया है इन्हें यार। AI is dangerous. पूरा शरीर उसका मेसी में कन्वर्ट कर दिया भाई। AI is genuinely dangerous. ये यही रिएक्शन बिग होगा लॉस उसका। हाँ, बिग लॉस यही रिएक्शन होगा उसका भी। उसको वो नहीं सोचता इतना भाई। कौन? मेसी डज नॉट थिंक अबाउट। नहीं तो अगर उससे ये इनको कौन सा पता था कि वहां पे डेथ हो गई? इनको तो बताया गया, इन्फॉर्म करा गया। उसके बाद बात कर रहे हो? नहीं तो इसको भी अगर बताया जाएगा तो मेसी का ही रिएक्शन, ओह बिग लॉस। वो तो कोई भाई, मुझे पता, आई डोंट ब्लेम द एक्टर। अरे भाई क्या ही करोगे तुम भाई, इसने तब भी संभाल लिया। हाँ, अगर कोई मुझसे ट्राई तो करा एक्टिंग करने, कोई मुझसे पूछता, मैं तो बोलता कि मैं तो मान ही नहीं रहा। हाँ, मैं भी ऐसे निकलता। हाँ, मैं घर जाके चेक करूंगा, तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। इससे तब भी एक्ट करने का ट्राई तो करा उस बंदे ने। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट वीक रोनाल्डो वाचिंग मेसी कम बैक वर्सेस इजिप्ट। क्या कहना चाहते हो? मोहित वाचिंग मेसी कम बैक वर्सेस इजिप्ट। भाई सही में यार, मुझे तो जनरली लगता है रोनाल्डो ऐसे ही देख रहा होगा। तुम कैसे देख रहे थे भाई? मैं तो, मेरा हो गया भाई। मैं आई कुडंट गिव टू शिट्स। क्यों? मैं जनरली, अगर अर्जेंटीना जीत भी जाती है ना अब, हाँ, भाई मुझे नहीं फर्क पड़ रहा। क्या बात कर रहे हो यार? वो अब नो, इट्स नॉट अ डिबेट, वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट। तो 2 वर्ल्ड कप तो ये ह्यूमिलिएशन तो तुम मरे हुए आदमी पे अब जूता भी मार दो, मर तो चुका ही है। तो पर इज्जत से मरे हो ना? नहीं, इज्जत तो गई। इज्जत तो छीन ली गई हम लोगों से। अब हम मर गए हैं। अब तुम लोग मरने के बाद तुम्हें जूतों और मारना है तो मार दो भाई। वो तुम लोग दैट सेज मोर अबाउट यू गाइस। भाई आई थिंक इट डज नॉट मैटर। जीत तो नहीं रही वैसे। क्यों भाई? क्यों नहीं जीत रही? हाँ, ये कैसा खौफ है भाई इतना अच्छा खेलने के बाद? मुझे पता नहीं जीत। ठीक है भाई, नेक्स्ट वीक के ऊपर चलते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाड़ में जाओ। मैं तुम लोग से यहाँ पे रिश्ता बनाने नहीं आया। समझ में आया ना? समझ में आया? गोल्डन चाटने की जरूरत नहीं है। वैसे काफी लोग ये कह रहे हैं, आई थिंक मोस्ट पोर्चुगल फैंस ऑफ इंडिया, ऑल्दो आई डोंट रेजोनेट विद इट भाई। मैं तो आगे पोर्चुगल को ही सपोर्ट करूंगा। क्यों भाई? अभी जब से फुटबॉल देखा उन्हीं सपोर्ट करा, तो फिर मैं ये अभी मैं वो सब लोग कह रहे हैं हम फ्रांस को सपोर्ट करने लग जाएंगे। रियल मैड्रिड कोटा। हाँ, एंड आई गेट दैट। मतलब अगर पोर्चुगल बाहर हो जाती है तो उसके बाद मैं भी फ्रांस को ही करता सपोर्ट, बट अब मैं आगे चल के फ्रांस को ही सपोर्ट करूंगा वर्ल्ड कप में तो नहीं भाई। एक वो कनेक्शन भाई, चाहे आपकी टीम रद्दड़ हो, चाहे प्लेयर्स भी रद्दड़ हो, एक वो कनेक्शन बन जाता है तो बन जाता है। तो मैं तो आगे भी पोर्चुगल को सपोर्ट करने वाला हूँ भाई। हाँ, तो तुम भी अर्जेंटीना को ही करोगे ना? नहीं, मैं तो अब हम तो कहेंगे लोग फैंसी क्यों नहीं करोगे, तुम तो जीत भी गए, जीत भी। हाँ, पर वैसे भी तुम मेसी को इज्जत भी दे दी सबने। तो पर तुम्हारे उसमें तो रीजन है ना कि मैं नहीं करूंगा, रोनाल्डो के लिए खेलते। हाँ, बट स्टिल मतलब मैं पोर्चुगल को सपोर्ट करूंगा भाई। आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट। इतना हेट होता है कि अंदर फिर वो कहते हैं कि इजिप्ट के साथ चीटिंग हुई है। वो तो इजिप्ट नहीं कह दिया भाई। मैं कोई इजिप्ट वालों ने ऐसे कमेंट भी पढ़े थे मैंने, क्या कि तुम्हें फुटबॉल के बारे में कुछ पता नहीं है। तो बाहर कोई चेक नहीं कराया, ये नहीं कराया, नहीं कराया। किसने बोला था? क्या है इस पे? हमारे उस पे आए थे कमेंट्स। ओह डैम भाई साहब, कम ऑन ट्वीट करा मैंने, उस पे भी आया। इन दिस डे एंड एज, कम ऑन भाई, अगर आप भी उसी गैंग में बिलोंग करते हो तो मत भाई। करो तुम लोग कैसे से हो भाई? वी एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम यू। रिग्रेट के लिए कैसे रो सकता है यार? मेरे को मतलब इट इज वेरी डिप्रेसिंग टू सी। मतलब रिग्ड बोलना ही, इंसान अपनी जिंदगी से कितना हारा हुआ है। हाँ, कि उसको हर चीज रिग्ड ही लगने लग गई है। मतलब कोई प्लेयर बोले तो तब भी समझ में आता है। जेस्ट इन योर लाइफ भाई।
हाँ मतलब इट इज नॉट अबाउट इट्स एवरीथिंग। नॉट पॉसिबल। और जो आपने जिन चीजों के ऊपर आप रो रहे हो उनको जरा दूसरे एंगल से आके देखो। नहीं मैं वैसे भी कह रहा हूँ इट इज नॉट पॉसिबल क्या? कि रेग हो जाए, चाहे वो कोई प्लेयर आके बोले, चाहे वो अब कोई I अब have seen grown men on social media of my age जो कि रोनाल्डो फैंस हैं, हाँ। जो कि कल रात से रुक नहीं रहे रोना इस बात पे। अरे तो ये वो है ना मुझे भाई, लगता है भाई तुम्हारी जिंदगी में और कुछ है नहीं अगर क्या? कोई प्लेयर रोएगा तो फिर फैंस भी रोएंगे ही रोएंगे। हाँ तो तो अगर जैसे इन 20 अर्जेंटीना के गेम्स में तो कह रहा हूँ कितना कुछ हुआ है भाई इस मैच इन में, जिसे फाउल नहीं दिए 2019 गए। इन 2019 या 2020 जब भी वो कोपा अमेरिका हुआ था उसके मेसी बाद रोया था। नहीं मेसी ना क्यों बोला था वही तो कि कह दिस रहा हूँ। कंपटीशन इज रिग्ड फॉर ब्राजील, तो मेडल उसके लेने बाद से मना कर दिया था। हाँ तो उस टाइम पे नहीं तो मैं उसके सपोर्ट में मैं भी नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ तो कि मेसी को भी कॉल आउट कर मैं कह रहा हूँ उस टाइम पे जो फैंस थे, मेसी फैंस थे, वो भी कह रहे थे। तो जैसा आपके प्लेयर रिएक्ट करेगा या फिर बोलेगा, नहीं है वो तो रोनाल्डो फैंस है ना, तो मैं वही कह रहा हूँ। फिर मैं वही कह रहा हूँ तो इतना नॉट अबाउट यू भाई। हाँ मतलब हाँ इट्स नॉट अबाउट और हम अगर हम रिक कर भी देंगे तो तुम्हारा हमसे मैच नहीं हुआ है, लेट्स गो आउट, तुम नहीं जीतने वाले फिर भी। वो आ गए ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। क्या क्या है वो आगे वो आ गए क्वार्टर्स में नहीं है ना क्या हो गया भाई? मैंने कभी नहीं सोचा था मैं अपने ऊपर ही ऐसे जोक्स मार रहा पर हूँ। थोड़ा जमीन पे रहो ना। हाँ ठीक है यार, तुम मैं वही कर रहे हो तुम। चलो तो नेशंस लीग जीत जाना। That says more about you as a person. चलो फिर नेशंस लीग मरे हुए आदमियों को तुम मार रहे हो। बट ये मीम्स आप ही लोग भेजते तो भेजते रहा करिए भाई, हम आपके मीम्स फीचर करने का ट्राई करेंगे। फिलहाल लेट्स मूव बैक टू द गेम पॉइंट, क्योंकि संजू सैमसन की बातें हमें करनी थी। क्या वर्डेड गौतम गंभीर का निकल के आया है संजू सैमसन पे, जरा उसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि उनसे पूछा गया कि भाई ये संजू सैमसन को एकदम से टीम से निकालना, अच्छा वो जिम्बाब्वे वाले टूर से ड्रॉप भी हो गए हैं, क्या मजाक है? तो आपका क्या कम्युनिकेशन रहा है उनसे? एंड बाय द वे एक क्या है यहाँ पे एशियन गेम्स की स्क्वाड में वो हैं नहीं, तो अब वो हो रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट निकाली कि एशियन गेम्स की स्क्वाड में चेंजेस होने वाले कुछ वो इफ दैट हैपेंस तो मैं वीडियो पे धरना देने बैठ रहा हूं भाई। ये भी होने वाला है। मैं एटलीस्ट वो आधे घंटे के लिए अनशन का नाटक तो करूंगा कि मैं भाई पूरा भूख पे बैठा। अभी तक ये है, अभी चेंजेस तो नहीं हुए हैं कि एशियन गेम्स की स्क्वाड में सैमसन है और वहां पे गंभीर नहीं जाने वाले हैं। जिम्बाब्वे टूर के लिए और एशियन गेम्स के लिए वीवीएस लक्ष्मण जाएंगे। तो वहां पे तो सैमसन है। खैर अब हो ही क्या बात, बट तो उनसे ये चीज पूछी जाती है कि सैमसन के ऊपर आपका क्या कहना है, तो उनने बोला कि देखो मेरी ऑब्वियसली कॉन्वर्सेशन सैमसन के साथ हुई है। अब वो क्या हो, ये मेरी तरफ से मैंने उनको पूरी क्लैरिटी दे दी है, बट वो क्या क्लैरिटी दी है, क्या एग्जैक्टली कॉन्वर्सेशन हुई है, दैट इज ऑब्वियसली बिटवीन द हेड कोच एंड द प्लेयर। वो मैं खुल के आप लोगों के सामने तो नहीं बोलने वाला हूं, बट उसके बाद ही उन्होंने ये चीज मेंशन करी, ये इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए कि ऑब्वियसली यू आल्सो हैव टू लुक एट द करंट फॉर्म ऑफ द प्लेयर। ये तो यहाँ पे तो मैं बिल्कुल एग्री भाई मैं वही कह रहा हूँ, ये कैसे बोल दिया आपने? क्या बोला आपने? ये क्या बोला भाई पहली बात तो करंट फॉर्म से व्हाट डू यू मीन, दोस 3 मैचेस, उसके बेसिस पे आपने मतलब आप खुल के कह रहे हो ये कि 3 मैच में रन, सिर्फ 3 मैच में रन नहीं आए आफ्टर बीइंग द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो मैंने उनको टीम से निकाल दिया। ये चीज आपने वर्चुअली अपने मुंह से चीज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया। अगर आप ये बोल रहे हो तो बाकी लोग क्यों नहीं बोलेंगे भाई फिर? या फिर जो चीज मैंने उस वीडियो में पॉइंट आउट करी थी, क्या आईपीएल के फॉर्म को भी कंसीडर करा गया? भाई वो तो अगर है तो फिर तो in 14 games although he has 477 runs if I'm remembering correctly, just 350 plus scores. नहीं पर मैं फिर वही बोलूंगा, आप किससे कंपेयर कर रहे हो? सूर्यवंशी से, जिसके 700-800 रन थे। नहीं मैं पर मैं फिर से यही चीज बोलूंगा कि अगर आपने 3 मैचेस के बेसिस पे इनको कराए तो तिलक वर्मा के बारे में आप क्या कहोगे? क्या उनका आईपीएल अच्छा क्या था? दूसरी बात, अगर सूर्यवंशी इस मैच में फेल कर गया तो क्या सैमसन वापस आ जाएगा? हाँ, क्योंकि उनके भी फिर हो जाएगा भाई, 3 मैच उनके भी हो जाएंगे, उनका भी फेलियर आ गया। You cannot defend this. तो आई थिंक सो कि द फैक्ट दैट अ कोच इज ओपनली सेइंग दैट अबाउट द प्लेयर द टूर्नामेंट जो कि अभी रह के आए हैं, भाई आई थिंक इट वाज अ वेरी पोअरली मैनेज स्टेटमेंट। आपको यू शुड बी बेटर पीआर ट्रेन। आई नो गौतम गंभीर की यूएसपी भी यही है कि वो आके डायरेक्टली जो सोच रहे होते वो आके बोल देते हैं, बट कम ऑन भाई आप Pierce, you have to understand. वो भी यही है, वो भी तो सोच रहा होता है, खुल के बोल देता है। बट आई थिंक गौतम गंभीर को ये चीज नहीं बोलनी चाहिए थी। सेकेंडली मोर अबाउट द फ्यूचर कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेयर्स जो कि हमें आगे दिख सकते हैं, तो उन्होंने ये चीज बोली है कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि संजू सैमसन विद इन द सीरीज ही कम बैक नहीं कर सकते। नाउ दैट इज अ बिग हिंट, क्योंकि आई फील नाउ दैट सीरीज इज ऑन द लाइन। अब आपने ये चीज बोली है, अगर I think that means कि संजू सैमसन back in the team could be on the cards. तो कौन जा रहा है? वो अब that is a question कि उनको क्या करना चाहिए। उन्होंने ये भी बोला है कि everyone needs to earn their place. हर खिलाड़ी के ऊपर उन्होंने ये चीज बोली है, एंड वो वही कॉम्बिनेशन खिलाएंगे जो कि उन्हें on that present day ये लग रहा होगा कि ये हमें रिजल्ट निकाल के देगा। तो किसी की भी जगह अंडर गौतम गंभीर वो नहीं है। ये anyone can't take
थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड ही डज नॉट नीड टू प्रूव इट। हाँ वो तो हम सबको पता ही है भाई। अगर कोहली की जगह भी कंफर्म नहीं है तो वी नो। गिल साहब को भी पता है, वो तो हाँ, कप्तान थे एक टाइम पे। exactly. अगर उनके साथ ये चीज हो गई है तो फिर तो आप गंभीर कंटर मान किसी के साथ भी हो सकती है। बट कमिंग ऑन टू दैट पॉइंट, क्योंकि अब इस 4th T20 में क्या हमें चेंजेस दिख सकते हैं टीम के अंदर, सर उसकी बात करते हैं। क्योंकि आई थिंक भाई मस्ट विन मैच है भाई, कुछ भी हो जाए हमें इसमें रिजल्ट निकाल के देना ही देना है, वरना हम लोग सीरीज हार जाएंगे। फिर लास्ट मैच आप जीतो या हारो, ये सब व्हाइट वॉश का नाम हटने से बचा सकते हो, बट इट वर्चुअली वोंट मैटर, क्योंकि आप सीरीज गंदी तरीके से तब भी हार जाओगे। एंड सो अगर उनने ये चीज बोली है कि संजू सैमसन के चांसेस लग सकते हैं, बाय द वे अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि पिछला मैच जब खत्म हुआ, स्टेडियम से जब टीम वापस बस में जा रही थी तो बाहर चैंट्स लगे, वी वांट संजू, वी वांट संजू। बाय दैट इज अ बिग थिंग। I don't remember the last time this happened for a single player. जब ये किसी ने खुल के ऐसा बोला हो कि Samson has the streets भाई, ये तो आप डिनाई नहीं भाई जेन्युइन, हाँ मतलब वहां पे भी जो लोग हैं सबको पता है। प्लस मुझे लगता है कि थाला वहां पे पहुंचे तो थाला के फैंस भी पहुंचे, थाला के फैंस तो संजू के फैंस ने कहा हम तो भाई पूरा अपना पॉइंट रेड पीट देंगे भाई हम लोग। तो अगर फेयर प्ले टू देम भाई, हाँ और भाई लगना मतलब आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट अगर लोग कह भी रहे, बट ये वही है भाई, थिंग्स गॉट टॉक्सिक। जब हम लोग कह रहे थे ना 1-2 पॉडकास्ट पहले कि आपने संजू को निकाल तो दिया है, बट अगर अब आप मैचेस नहीं जीतोगे थिंग्स विल गेट टॉक्सिक, यानी वही चीज निकल के आई है। डैम भाई कुछ भी कह लो, चेस मास्टर्स की बात ही अलग है भाई, तो जेन्युइन बात है, दो भाई क्या बात करते हैं, तो माननी पड़ेगी भाई। बट अगर हम लोग देखें संजू सैमसन अगर अंदर आते हैं तो बाहर कौन जा सकते हैं? अच्छा लाइनअप का डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ क्योंकि 3 लोग आई थिंक इन कंटेंशन है। लाइनअप से पहले मैं एक चीज बताता हूँ जिससे कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। ब्रिस्टल में मैच है, इट इज नोन टू बी अ गुड बैटिंग विकेट। 170 से 185 तक के इनके एवरेज स्कोर्स रहे पिछले 10-15 सालों का हिस्टोरिक डेटा निकाले तो मॉडर्न T20s में इट कुड गो मच हायर टू 190-200 एज वेल। मौसम भी कुछ खराब नहीं होने वाला है, एटलीस्ट फोरकास्ट तो ये बताया है। बारिश तो नहीं होगी। पिछले मैच ही फोरकास्ट बताया था कि बारिश हो सकती है, क्लाउडी होगा तो पूरी धूप ही धूप निकल रही थी भाई। तो अभी तक तो यही बताया जा रहा है कि वेदर रिपोर्ट भी अच्छी होगी, व्हिच मींस इट कुड बी अ गुड बैटिंग विकेट। अब यहाँ पे इस चीज का कॉन्टेक्स्ट लेते हो, तुम्हें क्या लग रहा है, क्या लगना? तो आई थिंक द ओनली चेंज दैट कैन हैपन इन दिस टीम राइट नाउ, क्योंकि देखो पिछले मैच में प्रिंस आए थे बिश्नोई की जगह, उन्होंने परफॉर्म भी कर दिया, तो उन डिपार्टमेंट में नीचे तो आई डोंट थिंक सो चेंजेस नहीं करोगे। बैटिंग में भी दी ओनली चेंज दैट कैन हैपन इज संजू सैमसन कमिंग इन। अब वो आएंगे तो मेरे हिसाब से 3 प्लेयर इन कंटेंशन है जो कि बाहर जा सकते हैं। एक है हमारे सूर्यवंशी जो कि नेचुरल लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो जाएंगे, एक है हमारे ईशान किशन और एक है हमारे तिलक वर्मा। अब देखो सूर्यवंशी का पर्सनली आई डोंट वांट दैट टू हैपन, क्योंकि सूर्यवंशी को अगर आपने अब इस जंग में उतार दिया है तो लेट्स होप कि अब वो जंग में मुझे लगा इस जन्म में उतार दिया है। वो पैदा हुए गए तो खिलाइए। हाँ वी कांट, पेरेंट्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बट अगर आपने इस जंग में उतार दिया है आई फील सो कि ही डिजर्व्स मोर चांसेस एंड आई डोंट वांट कि अमंगस्ट ऑल दिस मतलब यू नो uncertainty in this chaos, a child who has nothing to do with it should not get hampered। हाँ मतलब उनकी बलि ना चढ़े इस चीज पे, तो आई वांट कि उनको पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए इस टाइम पे टू नर्चर दैट टैलेंट फर्दर। मेरे लिए सूर्यवंशी आउट ऑफ कंटेंशन है। अगर हम बाकी 2 लोगों की बात करें, ईशान किशन नहीं देखो नहीं यार ऐसा नहीं है, there is only one guy भाई। तुम्हारे लिए तिलक वर्मा है ना, मेरे लिए ईशान किशन भी पता क्यों हो सकते हैं, क्योंकि फिर वो टॉप ऑर्डर में संजू सैमसन खेल लेंगे जो भी है। नहीं भाई, और ईशान किशन का भी अभी एनीवे एक्सपेरिमेंट है ना, हाँ तो खिला लो फिर हर जगह। हाँ बट उस में भी कह सकते हैं राइट, अगर करना ही करना है। 15 साल का बच्चा आ रहा है तो हम हो सकता है हार जाए, हार्दिक बुमराह है नहीं तो हम हो सकता है हार जाए, तो ठीक है फिर कर लो एक्सपेरिमेंट। पर एक और चीज जिसके ऊपर लगातार डिस्कशन हो रहा है दैट इज कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी बैठाना है। हाँ। तो संजू एट 1 डाउन अगर वो आते हैं तो उससे वो चीज भी थोड़ी बहुत सॉल्व हो जाएगी। संजू एट 1 डाउन, नंबर 4 पे अपने ईशान, नंबर 5 पे श्रेयस, लेफ्ट राइट लगातार वो बैठ जाएगा। तो आई थिंक सो कि मेरे हिसाब से अच्छा तुम कह रहे हो कि संजू आए तिलक की जगह और वो 1 डाउन खेले, तो नीचे थोड़ी खेलेंगे। ओ नहीं, मैं तो वो अकाउंट में ले रहा था कि क्या पता उनको आप फिर एज अ मिडिल ऑर्डर प्लेयर ना खेलेंगे टॉप ऑर्डर में भाई। वैसे अगर जेन्युइनली संजू को मिडिल ऑर्डर बनाया नहीं भाई इससे ज्यादा नाइंसाफी फिर मैं नहीं देख सकता। लोएस्ट ही शुड बैट इज नंबर 3 नंबर 3 ना। हाँ फिर आप इस पर्सपेक्टिव में जा सकते हो कि फिर शेष नंबर 5 पे खेलने आएंगे, 4 पे किशन हो जाएंगे, 3 पे संजू हो जाएंगे। अगर ये प्लान है टीम इंडिया का, आई सपोर्ट दिस, क्योंकि आई थिंक द ओनली पर्सन दैट should be going out from that batting lineup, it is only Tilak Verma भाई। Last word, क्या सैमसन एक्चुअली में आ रहे हैं और प्रेडिक्शन क्या होने वाली है? So I feel कि सैमसन नहीं आने वाले। I think so despite this match being a do or die for them,
मुझे लगता है कि शायद टीम इंडिया चाहती नहीं कि हम लोग एक प्लेयर के चक्कर में पूरा जो नीचे बैटिंग ऑर्डर है वो ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा कर दे। मुझे भी अनलाइकली लग रहा है। प्लस वेदर यू लाइक इट और नॉट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, तिलक वर्मा को बैकिंग देने वाले हैं। अभी तक जितनी रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से तो यही है कि टीम मैनेजमेंट को लग रहा है कि ये आदमी हमें आगे जाके मैचेस जिताएगा। वो कितना आगे है और अभी T20 वर्ल्ड कप में काफी मैच जिताए उन्होंने, ऐसा नहीं कि परफॉर्म नहीं इज्जत करा। नहीं है भाई किसी प्लेयर की यहाँ पे, नहीं, बट ही इज द वीकेस्ट लिंक। कोहली जिसका नाम ना हो तुम तो किसी की इज्जत ही ना क्या करो। बात कर रहे हो भाई, कर रहे हो। आई लव गौतम गंभीर, आई लव MS धोनी, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा ऑल्सो भाई, बट वही है कि इस टाइम पे आई थिंक द वीकेस्ट लिंक इन दैट बैटिंग लाइनअप इज तिलक वर्मा। एंड सैडली I genuinely hope so Sanju gets in, and if Sanju is getting in, that means Tilak Verma is getting out. So that is a consequence. आप सब कमेंट करके बताएंगे कि सैमसन खेलने की नहीं खेलेंगे तो किसी जगह पर खेलेंगे। Yeah. बिकॉज द अदर साइड कुड बी कि इंडिया अब हार नहीं सकती, सो दे माइट वांट संजू बैक। मैं उस चीज के लिए भी ओपन हूँ। क्या इंडिया मैच जीत रही है? कौन रन बना रहा है सबसे ज्यादा? Oh, that is the toughest question. जल्दी इंडिया ये मैच नहीं जीत रही है भाई, आई थिंक सो। मुझे तो लग रहा है इस टाइम पे सबसे ज्यादा चांसेस हमारे उसके हैं कि क्लीन स्वीप हो जाएंगे हम लोग भाई, बड़ा डेंजरस है ये। रन कौन मारा है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा क्योंकि पिछले मैच में सबसे ज्यादा सूर्यवंशी ने मारे थे। सूर्यवंशी भाई, सूर्यवंशी कम ऑन मैन, 50 प्लस, यंगर ब्रदर यू हैव टू डू इट। 50 प्लस नहीं 50 प्लस तो नहीं, बट मतलब सबसे वो ज्यादा हाईएस्ट स्कोर होगा हमारा। भाई मैं कह रहा हूँ इंडिया जीत रही है, चाहे कुछ हो जाए इंडिया जीत रही देखते है। हैं आप कमेंट करके बताना। कल सुबह हम इस मैच का रिव्यू लेकर आएंगे, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कल सुबह जो वीडियो आएगी सुबह 6 बजे। तो सी यू टुमारो।